हेलो फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 50 मुख्य बिंदुओं को आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है। तो पाकिस्तान में। वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा, क्योंकि यह स्थल हड़प्पा नामक स्थान में खोजा गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है क्योंकि इसका प्रमाण तो मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का ज्ञान कैसे हुआ? तो उत्खनन से, खुदाई से। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो ये नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी स्वीकार की जाती है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल सर्वप्रथम प्रकाश में आया? तो ये हड़प्पा। हड़प्पा संस्कृति को किस युग में रखा जाता है? तो ये कांस्य युग में रखा जाता है क्योंकि हड़प्पा वासियों ने तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बना दिए थे, इसलिए इसे प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। इसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता और प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जल निकास प्रणाली का उत्तम प्रबंध कहाँ देखने को मिलता है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे अधिक विस्तृत था? तो ये मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया था। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के लोग लोहा धातु से अपरिचित थे क्योंकि लोहा 1000 बीसी के लगभग भारत में आया था और हड़प्पा काल का टाइम पीरियड है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व और लोहा भारत में आया 1000 बीसी के लगभग। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात थी, इसको हम लोग नहीं पढ़ सकते थे। यह आदि ऐतिहासिक काल की थी, प्रोटो हिस्टोरिक एज की। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? इसके लिए मैं एक बता रही हूँ एक ट्रिक। से हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा के लिए ट्रिक है याद करने के लिए, हरा हा से हड़प्पा, रा से रावी नदी। जिस तरह से लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी। इसको याद करने का ट्रिक है भोलो, भो से भोगवा नदी, लो से लोथल। ये कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा की तो घगर नदी। इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था, बैगन घर में है। कालीबंगा और घर से घगर, घगर नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे स्थित है।
चनहुद्रो किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कोट डीजी किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था। मोहन ने चंदू को सीधे कूट दिया। मोहन ने चंदू को सीधे कूट दिया। मुझसे मोहनजोदड़ो, चंदू से चनहुद्रो, कूट से कोट डीजी और सीधे से सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो और कूट से कोट डीजी तीनों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कोट डीजी। रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मादर नदी। इसको याद करने की ट्रिक है, चादर रंग दो, चादर को रंग दो, चादर को रंग दो। चादर से मादर नदी, ये याद करने के लिए ये ट्रिक बता रही हूँ। मादर नदी, रंग से रंगपुर। तो रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मादर नदी के किनारे। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? व्यापार थी। सिंधु के व्यापार थी। कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा ये राजस्थान में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नहर के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो सोरतोगोई अफगानिस्तान में से। सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा का निर्धारण होता है सूतकांगे डोर से। इसके लिए मैं बता रही हूँ ट्रिक। सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा थी मांडा, दक्षिणी दैमाबाद, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा सूतकांगे डोर। ये बलूचिस्तान के, ये बता चुकी हूँ। विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। इसे ग्रेट बाथ कहा था जॉन मार्शल ने। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो हड़प्पा। इसका खोजकर्ता दयाराम साहनी, जो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की और 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित समतावादी थी। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? ये कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। हड़प्पा वासियों को ही सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय भी दिया जाता है और सिंधु वासियों के नाम पर ही यूनानियों ने कपास को सिंडोन कहा था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घर बनाते थे किससे? तो पक्की ईंट से बनाते थे, क्योंकि शहरी जीवन था और शहर में रहने वाले लोग अपने घर पक्की ईंट से ही बनाएंगे, लकड़ी या पत्थर से तो बनाएंगे नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु वासियों द्वारा रोड, नाली व्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था, किलेबंदी की व्यवस्था, सब कुछ बहुत ही अद्भुत थी। ईंटों की कृत्रिम गोदीवाड़ा डॉकयार्ड एकमात्र सिंधु स्थल था। कहाँ पर था? लोथल, ये गुजरात में है। मातृदेवी या देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से। चावल के
प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। इसको याद करने का ट्रिक है, जैसे चावल इसमें भी ला है और लोथल इसमें भी ला है, ये माइंड में रखने पर एग्जाम में याद आ जाएगा। मनकी बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल और चनहुदरो से। मनकी मतलब गुड़िया, मनकी मतलब गुड़िया। इसका आकार गोलाकार या बेलनाकार होता था। मनकी का आकार बेलनाकार होता था। इसमें धागा डालकर हड़प्पावासी पहना करते थे। और युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये लोथल से, लोथल गुजरात। इसमें युगल सावधान में हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक साथ दफना दिया जाता था। हड़प्पा की विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था किसने? चार्ल्स मेसन ने। मुंडीगाक हड़प्पीय स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान से 2 स्थल प्राप्त हुए थे, एक सोरथोगोई और एक मुंडीगाक, दूसरा मुंडीगाक। कालीबंगा की चूड़ी, काले रंग की चूड़ियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। तांबे का पैमाना कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। कांसे का पैमाना कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। कांस की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला था। भारत में मूर्ति पूजा कब से आरंभ होती है? तो ये हड़प्पा काल से। बिल्ली के पैर की छाप वाली ईंट कहाँ से मिली है? तो चनहुदरो से। इसको याद रखने के लिए माइंड में रखिए, चूहा बिल्ली, चनहुदरो और ये बिल्ली के पैर के निशान के छाप। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो ये मातृ प्रधान थी, यानी जो सत्ता थी वो स्त्री यानी महिला के हाथ में थी। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था कुत्ता। सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। मोहनजोदड़ो की इमारतें संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैली हुई थी। अब हम लोग जल्दी ही 50 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।